ओम शांति। मैं अपने मस्तक के मध्य में विराजमान ज्ञान स्वरूप दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने मस्तक के बीच में एकाग्र होकर अपनी दिव्यता को स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। धीरे धीरे मेरी आत्मा से निकलता प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। शरीर के अंग अंग में यह प्रकाश फैलता हुआ अनुभव करते हैं। यह दिव्य रोशनी मेरा सूक्ष्म फरिश्ता रूप तैयार कर रही है। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप के साथ अब पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन संपूर्ण लाइट की दुनिया, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। इतना हल्कापन है। मेरा शरीर, मेरा मन अब पूर्ण रीति से हल्का बन गया। मैं संपूर्ण लाइट का अनुभव कर रही हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। सूक्ष्म वतन में देखती हूँ बाप दादा मेरा स्वागत करते हैं। उनके मस्तक का प्रकाश, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बाहें मुझे उनकी ओर खींच रही है। मैं बाबा के सन्मुख पहुंचती हूँ और देखती हूँ उनके मस्तक में प्रकाश है। उनके चेहरे पर अति दिव्यता है। सूक्ष्म वतन वो इशारों की भाषा, जहाँ पर मन के भाव नैनों के द्वारा व्यक्त होते हैं। मैं बाबा के मन के भाव उनके नैनों से, उनके मधुर मुस्कान से महसूस करती हूँ। देखते हैं उनके नैनों में मेरे लिए क्या भाव है, बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं।
कुछ समय के लिए उनके नयनों में समा जाते हैं। बाबा मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। महसूस करें किस दृष्टि से देखते हैं बाबा मुझे। बाबा के मन में जो मेरे प्रति श्रेष्ठ भावना है, जो श्रेष्ठ दृष्टि है कि मेरा बच्चा मेरे से भी बहुत ऊंचा है। जिस सम्मान की नजर से बाबा मुझे देखते हैं, जैसे बाबा मुझे मेरे विस्मृत हुए सम्मान को याद दिला रहे हैं, उनकी स्मृति दिला रहे हैं। बाबा के हाथ मेरे हाथों में जैसे वो लाइट मुझ में समा रही है। और बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं। बच्चे, याद करो तुम कौन हो। कोटों में कोई में भी कोई आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। बच्चे, तुम मेरे से भी ऊंच हो। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ऐसी अनेक स्मृतियां बाबा मुझे दिलाते हैं। गहराई से अनुभव करें, एकाग्र होते हैं बाबा और मैं। बस जितना बाबा के पास एकाग्र होते, उतना बाबा मुझे स्वमानों की स्मृति दिलाते हैं। उन एक एक स्वमान को स्वीकार करते हैं। अब धीरे धीरे मैं इन सारी स्मृतियों से शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जैसे कि बाबा मुझे इन स्वमानों से भरपूर करके जैसे कि
स्वमान की माला पहना रहे हैं। मेरा आत्मसम्मान बढ़ता जा रहा है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर का सूक्ष्म मैंपन समाप्त होता जा रहा है। मेरी सूक्ष्म कमजोरियां समाप्त हो रही है। अब मैं फरिश्ता और भी लाइट का बनता जा रहा हूँ। एकदम हल्का फरिश्ता बनकर बहुत खुशी से नीचे आता हूँ। संपूर्ण विश्व ग्लोब को देख रहा हूँ। संपूर्ण विश्व ग्लोब में यह मेरी ही आत्मा भाई जो परमात्मा की संतान है, जो परमात्मा की तरह है, उनको बहुत ऊंची श्रेष्ठ दृष्टि से देख रही हूँ। मैं आत्मा निरंतर अपने स्वमानों की माला को धारण करने वाली मां सरस्वती बन गई। एक बार संपूर्ण ग्लोब को देखते हैं। जो आत्माएं अपना आत्मसम्मान पूरी तरह से खो गई, जो अपने जीवन में अपनी खुशी को भूल गई, जो छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो चुके हैं, जिनके जीवन में कोई प्रेरणा नहीं, बस अपना एक एक दिन उदासी में बिता रहे हैं। जो हार चुकी है, परिस्थितियों से थक चुकी है, यह सभी मेरे ही आत्मा भाई परमात्मा की संतान इन सभी को उसी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं
देखते हैं बाबा की नजरों से इन्हें। बाबा की नजर इनकी ओर कैसे देखती है। उनको स्वमानों की नजर से देखते हैं। शक्तिशाली दृष्टि से मेरे मस्तक से, नैनों से शक्तिशाली किरणें इन तक जा रही है। अब धीरे धीरे उन सभी का अपना खोया हुआ आत्मसम्मान जागृत हो रहा है। उनके चेहरे पर खुशी आ रही है। अब वो सर्व आत्माएं अपने जीवन में कुछ करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। वो अपना हर काम बहुत आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है अब सफलता मेरे साथ है। अब मेरी जीत हमेशा के लिए है। अब मैं फरिश्ता फिर से इन सभी को सकाश देते देते वापिस आता हूँ अपने इस शरीर में। मैं महसूस कर रहा हूँ बाबा ने जो मुझे स्वमान याद दिलाए, धीरे धीरे उन स्वमानों को फिर से स्मृति में लाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और अपने इस जीवन के स्वमान को याद करते हैं। और अनुभव करते हैं कि मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा
वे कोटों में कोई आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा बस इन समानों को याद करते करते उसका स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति।